हेलो दोस्तों, आज की ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबरें, मुख्य समाचार और ताजा तरीन हेडलाइंस के साथ मैं गोपाल मिश्रा हाजिर हूं लेकर आज का अखबार। सुन लिया, समझू, पढ़ लिया। दोस्तों, आज तारीख है 6 दिसंबर 2022 और दिन है मंगलवार। आज की लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स में हम जानेंगे, गुजरात में फिर बनती दिख रही है भाजपा की सरकार, एमसीडी पर होगा आपका कब्जा। 10,000 नहीं बल्कि 20,000 एम्प्लॉयज को निकालेगी अमेजन। फ्रांस और इंग्लैंड फीफा वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। बॉलीवुड सिंगर लकी अली के फार्म हाउस पर भू माफियाओं ने किया कब्जा और ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों पर डालेंगे नजर। तो चलिए फटाफट शुरुआत करते हैं आज के रोचक तथ्य के साथ। एटीएम से कैश तो निकलता है, लेकिन क्या इससे सोना भी निकल सकता है? जी हां, अब कैश की तरह आप एटीएम से गोल्ड भी निकाल सकेंगे। हैदराबाद में रियल टाइम गोल्ड एटीएम लगाया गया है। इस रियल टाइम गोल्ड एटीएम को गोल्ड सिक्का ने हैदराबाद स्थित फर्म ओपन क्यूब टेक्नोलॉजीज के मदद से लगाया है। इस एटीएम से लोग अपने डेबिट और क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके शुद्ध सोने के सिक्के निकाल सकते हैं। आप इस एटीएम का इस्तेमाल करके आधे ग्राम से लेकर 100 ग्राम तक के सोने के सिक्के खरीद सकते हैं। सिक्कों की कीमत को एटीएम की स्क्रीन पर लाइव देख भी सकते हैं। अब सुनते हैं देश दुनिया राजनीति की सभी बड़ी खबरें। गुजरात विधानसभा के दूसरे फेज की वोटिंग सोमवार को खत्म हो गई। पीएम नरेंद्र मोदी और उनकी 100 वर्षीय मां हीराबा ने भी वोट डाला। अब 8 दिसंबर को गुजरात के साथ ही हिमाचल प्रदेश के चुनावी नतीजों का इंतजार है। हालांकि एग्जिट पोल में गुजरात में 27 साल से सत्ता पर काबिज भाजपा रिकॉर्ड 7वीं बार सरकार बनाती दिख रही है। वहीं हिमाचल प्रदेश में भाजपा और कांग्रेस के बीच कांटे का मुकाबला देखने को मिलेगा। इन दोनों राज्यों में आप दावों के मुताबिक कमाल करती नहीं दिख रही है, लेकिन दिल्ली में मामला दूसरा है। यहाँ दिल्ली नगर निगम यानी एमसीडी चुनाव के एग्जिट पोल की माने तो दुनिया के सबसे बड़े निगमों में से एक एमसीडी की सत्ता 15 साल बाद भाजपा के हाथ से फिसलकर आम आदमी पार्टी यानी आप के हाथ में जाती दिख रही है और कांग्रेस का करीब करीब पूरी तरह से सफाया होता नजर आ रहा है। कल उत्तर प्रदेश में 3 सीटों मैनपुरी लोकसभा और रामपुर खतौली विधानसभा पर भी उपचुनाव हुआ। यहाँ भाजपा और सपा की टक्कर है। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि प्रशासन बीजेपी का साथ दे रहा है। दोस्तों, आज का अखबार को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में कृपया मेरी मदद करें और इस पॉडकास्ट को अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जरूर शेयर करें। साथ ही यदि आपने अभी तक आज का अखबार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर टैप कर दें। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा के पहले दिन की नुक्कड़ सभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी आरएसएस के लोग जय श्री राम बोलते हैं। सीता के बिना राम नहीं हो सकते, राम के बिना सीता माता नहीं हो सकती। अपने नारे से बीजेपी आरएसएस ने सीता माता को क्यों निकाला? वे लोग जय श्री राम क्यों नहीं बोलते? उन्हें बोलना ही पड़ेगा। अगले साल होने वाले G20 समिट की अध्यक्षता 1 दिसंबर को आधिकारिक तौर पर भारत को मिल गई है। भारत में होने वाले इस समिट की तैयारियों को लेकर कल केंद्र सरकार ने राष्ट्रपति भवन में सर्वदलीय बैठक बुलाई। सिंगापुर के अस्पताल में सोमवार को आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का किडनी ट्रांसप्लांट सफल रहा। 1 घंटे तक ये ऑपरेशन चला। लालू को उनकी बेटी रोहिणी ने किडनी डोनेट की है। लालू से पहले रोहिणी का ऑपरेशन किया गया। फिलहाल दोनों आईसीयू में हैं। बिहार के भागलपुर जिले में दिल्ली के श्रद्धा मर्डर केस जैसा मामला सामने आया है। यहाँ पर नीलम नाम की महिला के शरीर के हिस्से काटकर हत्या कर दी गई। महिला के गांव के शख्स शकील ने अपने भाई के साथ मिलकर महिला के हाथ, कान और स्तन काट डाले। वहीं आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में एक बंद कमरे में रखे ड्रम से महिला के शरीर के कटे हुए अंग मिले। घटना मधुरवाड़ा की है। पुलिस को शक है कि महिला का शव 1 साल से ज्यादा समय से वहीं पर पड़ा हुआ था। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में कथित रूप से किसानों को कुचलने के आरोप में मुकदमे का सामना करना पड़ेगा। एक कोर्ट ने सोमवार को केस से नाम हटाने की उनकी अपील खारिज कर दी। राष्ट्रपति ने भारतीय नौसेना के लिए राष्ट्रपति के मानक और रंग और भारतीय नौसेना क्रस्ट के लिए एक नए डिजाइन को मंजूरी दे दी है। इनकी अनवेलिंग 4 दिसंबर को नौसेना दिवस पर विशाखापट्टनम में की गई थी। फेमस यूट्यूबर खान सर के सुरेश अब्दुल के उदाहरण पर कांग्रेस नाराज हो गई है और उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रही है। एक पुराने वीडियो में खान सर ने द्वंद्व समास का उदाहरण देते हुए कहा था, सुरेश ने जहाज उड़ाया मतलब उड़ाया, लेकिन अब्दुल ने जहाज उड़ाया मतलब जहाज को भड़का दिया। इस उदाहरण से कांग्रेस नाराज है। छत्तीसगढ़ में अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज के एसएनसीयू वार्ड में 4 घंटे तक बिजली गुल रहने से 4 शिशुओं की मौत हो गई। जांच की जा रही है। जबरन धर्मांतरण मामले में कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने इस बार भी जबरन धर्मांतरण को गंभीर समस्या बताया और कहा कि जबरन धर्मांतरण भारत के संविधान के खिलाफ है। कोर्ट ने कहा, भारत में रहने वालों को यहीं की संस्कृति के हिसाब से चलना होगा।
महाराष्ट्र सरकार ने दिव्यांग लोगों के लिए नया विभाग बनाने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि इसके लिए 1143 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की जाएगी। महाराष्ट्र दिव्यांग विभाग का गठन करने वाला देश का पहला राज्य है। नाइजीरिया की मस्जिद में एक हमलावर ने गोलीबारी कर दी। इस हमले में इमाम समेत 12 लोगों की मौत हो गई। हमलावर ने कुछ लोगों को अगवा भी कर लिया है। जिस वक्त हमला हुआ उस समय लोग नमाज अदा कर रहे थे। मशहूर फ्रेंच लेखक डोमिनिक लैपियर का 91 साल की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने भारत की आजादी और विभाजन पर आधारित फ्रीडम एट मिडनाइट बुक लिखी थी। एक अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन गंभीर रूप से बीमार हैं और पिछले हफ्ते मॉस्को में अपने ऑफिशियल रेजिडेंस की सीढ़ियों से गिर भी पड़े थे। चीन की कोविड पॉलिसी के खिलाफ प्रदर्शनों में अब कार्टून कैरेक्टर विनी द पू बेयर की एंट्री हो गई है। दरअसल कोविड पाबंदियों के दौरान चीन में लोग अपने हाथ में सफेद पेपर लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, जिसके बाद से यह शी जिनपिंग के खिलाफ विरोध का सिंबल बन गया है। कनाडा में इच्छा मृत्यु की इजाजत मुसीबत बनती जा रही है। यहाँ पिछले साल यानी 2021 में ही 10,000 से ज्यादा लोगों ने इच्छा मृत्यु के जरिए जान दे दी। ये कनाडा में साल भर में हुई कुल मौतों का 3% से अधिक है। इंडोनेशिया का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी माउंट सेमेरू रविवार को फट गया। इसके बाद 12,000 फीट ऊंचे पहाड़ की चोटी से लावा गर्म गैसें निकलने लगी, जो करीब 8 किलोमीटर दूर तक बहती नजर आई। अमेरिकी सेना में भर्ती होने वाले युवाओं की संख्या लगातार कम होती जा रही है। वित्त वर्ष 2022 में सेना में 45,000 युवा भर्ती हुए, जबकि लक्ष्य 60,000 का था। दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जर्मनी कुशल प्रवासियों की तलाश में है। जर्मन सरकार ने देश के विकास में योगदान देने वाले कुशल पेशवरों के लिए अपने दरवाजे खोलने की तैयारी कर ली है। अब सुनते हैं बिजनेस वर्ल्ड की लेटेस्ट न्यूज। दिग्गज टेक एंड ई कॉमर्स कंपनी अमेजन जल्द ही बड़े लेवल पर छटनी कर सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेजन अगले कुछ महीनों में 10,000 नहीं बल्कि 20,000 एम्प्लॉयज को नौकरी से निकालने का प्लान बना रही है। बताया जा रहा है कि कंपनी अपने कई डिपार्टमेंट से एम्प्लॉयज की संख्या कम करेगी और कई टॉप मैनेजर्स को भी निकालेगी। आरबीआई की मौद्रिक समीक्षा नीति की बैठक कल यानी 5 दिसंबर से शुरू हो चुकी है और 7 दिसंबर तक चलेगी। इसके खत्म होने के बाद आरबीआई 7 दिसंबर को क्रेडिट पॉलिसी का ऐलान करेगी। जानकारी के अनुसार आरबीआई मौद्रिक समीक्षा नीति की बैठक में रेपो रेट में बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती है। टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी रिपोर्ट के मुताबिक करीब $1 मिलियन या लगभग 8 करोड़ रुपए से ज्यादा सालाना कमाने वाले सीईओज की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। पिछले एक साल में इनकी संख्या 37% तक बढ़ चुकी है। कल शेयर बाजार में मामूली गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 33 अंकों की गिरावट के साथ 62,834 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी 5 अंक बढ़कर 18,701 के स्तर पर पहुंच गया। वहीं कल सोमवार को सराफा बाजार में सोने चांदी की कीमत में शानदार तेजी देखने को मिली। सोना 316 रुपए महंगा होकर 53,972 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया और चांदी भी 66,000 रुपए प्रति किलो के पार पहुंच गई। अब सुनते हैं खेल जगत के मुख्य समाचार। रविवार को फीफा वर्ल्ड कप 2022 के प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले में फ्रांस ने पोलैंड को 3-1 से हराया। इसी के साथ फ्रांस क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई हो गया। वहीं इंग्लैंड ने सेनेगल को 3-0 से हरा दिया और अब टीम इंग्लैंड ने भी क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। इंग्लैंड लगातार दूसरी बार वर्ल्ड कप के टॉप 8 में पहुंची है। उधर क्रिकेट में इंग्लैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ 3 टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला 74 रन से जीत लिया है। साथ ही 17 साल बाद पाकिस्तान दौरे पर गई इंग्लिश टीम ने सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है। जिमी एंडरसन और ओली रॉबिन्स ने 4-4 विकेट लिए। इसी के साथ जिमी एंडरसन सबसे ज्यादा इंटरनेशनल विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज बन गए हैं। उनके नाम 959 इंटरनेशनल विकेट हो गए हैं। 40 साल के इस गेंदबाज ने भारतीय स्पिनर अनिल कुंबले को पीछे छोड़ा। कुंबले ने अपने करियर में 956 विकेट चटकाए हैं। अब दिग्गज स्पिनर मुथैया मुरलीधरन 1347 और शेन वॉर्न 1001 विकेट के साथ एंडरसन से आगे हैं। आईसीसी पहली बार महिलाओं के अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप का आयोजन करने जा रही है। ये टूर्नामेंट अगले साल 14 से 29 जनवरी के बीच साउथ अफ्रीका में खेला जाएगा। बीसीसीआई ने अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया का ऐलान कर दिया है। सीनियर टीम में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा चुकी हरियाणा की शेफाली वर्मा को कप्तान चुना गया है। पुर्तगाल के दिग्गज फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो यूरोप की टॉप फुटबॉल लीग में खेलते नजर नहीं आएंगे, क्योंकि वो सऊदी अरब के क्लब अल नासिर से जुड़ गए हैं और अब वे यूएई की लीग में खेलेंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि यदि आज का अखबार आपको पसंद आ रहा हो तो इस वीडियो को अपनी एक प्यारी सी लाइक देकर सपोर्ट करना ना भूलें और इसे उन मित्रों के साथ जरूर शेयर करें जो बिना समय गंवाए दिन भर की बड़ी खबरों को सुनना चाहते हो। तो चलिए अब सुनते हैं मनोरंजन जगत की कुछ बड़ी खबरें। बॉलीवुड के फेमस सिंगर लकी अली इन दिनों मुश्किलों में हैं। अली ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए बताया कि बेंगलुरु में उनके फार्म हाउस पर
भू माफियाओं ने कब्जा कर लिया है। एक्ट्रेस हंसिका मोटवानी और उनके लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड सोहेल कथूरिया शादी के बंधन में बंध गए हैं। अब उनकी आफ्टर वेडिंग पार्टी का वीडियो सामने आया है। बॉलीवुड एक्टर अली फजल ने मिर्जापुर की पूरी टीम के साथ सोशल मीडिया पर फोटो शेयर कर जानकारी दी है कि इसके तीसरे पार्ट की शूटिंग पूरी हो गई है। सिद्धू मूसेवाला केस पर बात करते हुए पंजाबी सिंगर और बॉलीवुड एक्टर दिलजीत दोसांझ का पारा चढ़ गया। उन्होंने कहा कि सिद्धू मूसेवाला के साथ जो घटना हुई वो सीधे तौर पर सरकार की नालायकी है। और अब आज की रोचक खबर, ज्यादा काम कराने वाले बॉस के बारे में तो आपने खूब सुना होगा, लेकिन आयरलैंड के डबलिन में एक रेल कर्मी ने अपने बॉस के खिलाफ इसलिए मुकदमा दर्ज कराया क्योंकि उसका बॉस उसे करने के लिए काम ही नहीं देता था। उसका कहना है कि वह ऑफिस में खाली बैठा रहता था। उसने अपने बॉस पर आरोप लगाया कि रेल रोड अकाउंट को लेकर सवाल पूछने के लिए बॉस उसे सजा दे रहे हैं। मिल्स ने बताया कि मेरा दिन सिर्फ अखबार पढ़कर, सैंडविच खाकर और लंबी वॉक पर जाकर बीतता है। तो दोस्तों, ये हो गए आज के प्रमुख समाचार पत्रों में छपी ताजा तरीन खबरें। अब समय है कल पूछे गए प्रश्न का उत्तर देने का। कल मैंने पूछा था, जादूनामा किस मशहूर हस्ती के जीवन पर बेस्ड किताब है? गुलजार, जावेद अख्तर या शबाना आजमी? सही जवाब है जावेद अख्तर। जिन्होंने भी सही उत्तर दिया उन्हें बधाई। और अब आज का सवाल है कि इंडोनेशिया के सबसे ऊंचे ज्वालामुखी का क्या नाम है जो हाल ही में फटा है? ए माउंट कैमरून, बी माउंट सेमेरू या सी माउंट एरबुश? कृपया कमेंट के माध्यम से अपना उत्तर जरूर दें। आज का अखबार अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एंड वंस अगेन आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर दिस पॉडकास्ट विद योर फ्रेंड्स। तो कल फिर होगी मुलाकात, क्योंकि हर दिन हर बार लेकर आता हूं मैं आज का अखबार। तब तक के लिए नमस्कार।